हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट के इस पार्ट में आज हम लोग रेसिस्टेंस से रिलेटेड जो सर्किट का प्रॉब्लम होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। जबकि आपने करंट का ऑलरेडी 3 वीडियो में टाइप ऑफ करंट, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और पिछला वीडियो जो आपको इलेक्ट्रिक करंट पार्ट नंबर 3 था, इसमें हम लोग कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग देखे थे। ये तो हम लोग सबको पता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा रेसिस्टर सीरीज़ में हो, सीरीज़ का मतलब अगर दोनों में करंट अगर हमारी सेम हो तब तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा होता है R = R1 + R2 + R3। लेकिन अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा रेसिस्टेंस पैरेलल में अगर हमारा है तो उसका इक्विवेलेंट का रेसिस्टेंस हमारा होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। बट ये करके हमको क्या मिलने वाला है, क्योंकि क्लास 10th में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारा डेरिवेशन किए और छोटे छोटे सर्किट को आपने देखा, लेकिन 12 में अगर इसकी कोई वैल्यू है तो वो सर्किट के प्रॉब्लम की होती है। हम लोग जितना सर्किट सॉल्व करेंगे, सर्किट इज जस्ट लाइक ए गेम। सर्किट एक हमारा गेम के जैसा होता है। जैसे एक गेम के लेवल को अगर आप पार कर लिए तो वो आपके लिए सिंपल हो गई, उस टाइप से आप एक सर्किट को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो वो सर्किट फिर आपके लिए हो जाएगी। डाटा बदल सकती है। जैसे एक ये सर्किट है, एनसीईआरटी में ये सर्किट हमारा है। अभी डाटा ऊपर मैंने लिया 2 ओम, 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 नीचे सब है 3 ओम। तो सर्किट को अगर देखते के साथ हम पहचानते हैं कि हमने इस टाइप का सर्किट को किया है। डाटा ये 2 के जगह 3 करे या 3 के जगह पे 5 करे, इससे हमारे क्वेश्चन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब जैसे इस टाइप का सर्किट चाहे जैसा भी हो, डाटा को अगर हम लोग चेंज कर दें, 10 के जगह पे 20 कर दें या 20 के जगह पे 50 कर दें, तो क्वेश्चन में कोई टफनेस नहीं आती है। हमें सर्किट देखना है कि इस टाइप का सर्किट को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको करीबन 10-12 सर्किट दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो भी मेरा सर्किट का होगा जिसमें और मैं थोड़ा कम्प्लेक्स सर्किट दिखाऊंगा, जिसमें किरचॉफ लॉ से रिलेटेड सर्किट हम लेके आएंगे। तो सर्किट के क्वेश्चन को देखकर हम लोग उसको हैंडल करते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं पहला सर्किट जो कि हमारा ये है। हर एक क्वेश्चन में हमारा यही चीज़ है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। हर एक सर्किट में मेरा मेन क्वेश्चन आज होगा फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, हैंडल द सर्किट। इस सर्किट को हमको हैंडल करना है। जैसे कि ये सर्किट है, अगर कभी भी कोई 2 अल्फ़ाबेट होगा, AB तो स्टार्ट हम करना चाहेंगे A से, PQ तो स्टार्ट करना चाहेंगे P से, MN तो स्टार्ट करना चाहेंगे M से, XY तो स्टार्ट करना चाहेंगे X से, यानी कि लोअर अल्फ़ाबेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और पीछे से सर्किट को हम लोग छोटा करना चाहते हैं। अब ये सब का मीनिंग क्या है? ये सब का मीनिंग आप जब सर्किट में काम करोगे तो आपको समझ में आएगी। जैसे ये सर्किट को अगर मैं देख रहा हूँ तो करंट चालू हो रहा है हमारा A से। अब अगर A से हम आते हैं तो जहाँ से करंट 2 भाग में बट जाती है ये हो जाती है पैरेलल। अगर करंट सेम है तब तो सीरीज़ है, लेकिन अगर करंट हमारी यहाँ से आई और यहाँ से 2 पार्ट में चली गई तो दोनों पार्ट हमारी हो जाती है पैरेलल। तो करंट A से हमारी चलिए आ रही है, A से करंट हमारी आई, यहाँ से 2 पार्ट में चली गई, तो ये दोनों तो ऑफकोर्स पैरेलल में है। लेकिन जो करंट हमारा इधर घुसा वही इधर से घूमेगा। एक और बात, सारे सर्किट को हैंडल करने का एक मेन बात है, जिस डायरेक्शन में एक बार करंट को आप ले लोगे, आप सर्किट के दौरान उस करंट के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग करंट A से स्टार्ट किए तो हमारी डायरेक्शन हो गई कुछ इस तरीके से, यानी कि इस डायरेक्शन को हम लोग चेंज अप नहीं कर सकते हैं। तो जो रेसिस्टेंस हमारा, जो करंट हमारा इधर से आया वही इधर गया, यानी कि 2 ओम 2 ओम ये दोनों सीरीज़ में है और सीरीज़ का रिजल्ट सीधे जुड़ता है, सीरीज़ में सीधे जुड़ता है। तो 2 ओम 2 ओम हो गई 4 ओम, यानी कि अब इन दोनों की जगह एक नया रेसिस्टेंस हमको मिलेगा। अब ये तो ऑलरेडी 4 था, अब ये एक नया आ गया, दोनों जुट के हो गई 4 ओम। ये 4 हो गई और ये 4 पहले से है। अब देखते हैं कि अब ये दोनों तो पैरेलल है। अब हम दोनों को हैंडल करते हैं। तो 1/R = 1/4 + 1/4, 1/4 + 1/4 ये इक्विवेलेंट है पैरेलल का। तो एल से हमारी हो गई 4 और 4 ही हो गई 1 + 1, यानी कि ऊपर हो गई 2। तो 1/R = 2/4 है, तो अगर R इक्विवेलेंट निकालें तो 4/2 मतलब 2 ओम। एक हमारा सर्किट था, काफ़ी बेसिक सर्किट, काफ़ी छोटा सर्किट। अब इसको हम लोग हटाते हैं। ये सर्किट के बाद, इस सर्किट के बाद हम लोग दूसरे सर्किट में चलते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारा ये है। इस सर्किट को आप हटाइए। इस सर्किट के बाद हम लोग जरा इस सर्किट को देख लें। ये सर्किट हमारा क्या कहता है, करंट हमारी A से स्टार्ट में कर रहा हूँ, A से गई 10 ओम होते हुए यहाँ से हो गई पैरेलल। ध्यान दीजिए, यहाँ से हो रही है पैरेलल, बट जो करंट इधर गई वो तो इधर मुड़ के आई। फिर से एक बार जो डायरेक्शन हम लोग ले लेंगे, बीच में डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। डायरेक्शन हमारी कुछ ये है, तो ये 10 और ये 5, ये 15, ये हो गई सीरीज़ में। तो सीरीज़ को हम सीधे ऐड करेंगे तो 10 5 हो गई 15। अब मैं इस दोनों को मिटा के एक नया रेसिस्टेंस बना देता हूँ 15 का। ये हो गई हमारी 15 ओम और ये 5 ओम तो था पहले से ही। अब ये 15 और 5 ये है पैरेलल में। अब पैरेलल को हम हैंडल करके फिर एक बना लेंगे। तो ये दोनों को अगर हैंडल करें तो 1/5 + 1/15, ध्यान दीजिए पैरेलल हैंडल कर रहे हैं। एल से हमारी हो गई 15।
3 + 1 ये हो गई 15/4। क्यों पलटी किया? क्योंकि मैं तो 1/RE निकाल रहा था ना, वह 1/RE था 4/15, लेकिन जब RE हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट तो हो गई 15/4। अब इसको भी ख़त्म करके अब ये बन गया 1 कितने का? 15/4 का। अब ये दोनों सीरीज़ में है क्योंकि ये तो ख़त्म हो गई। अब ये करंट आएगी सीधे गई, अभी दोनों हमारी सीरीज़ में हो गई, तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होने वाली है R इक्विवेलेंट इक्वल टू, दोनों सीरीज़ में है तो 10 + 15/4। अब दोनों को हैंडल कीजिए, L से हमारी 4 हो गई, 40 + 15 ये हो गई 55/4, 55/4 ओम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको जो आता है डेसिमल अपना दीजिए भाई, 55/4 ओम। ये सर्किट को हैंडल हम लोगों ने किया। अब ये सर्किट के बाद हम तीसरे सर्किट में आते हैं, जो कि सर्किट हमारा नीचे है। ये आपके NCERT सर्किट का एक क्वेश्चन है, डाटा हो सके यही हो या चेंज हो सकता है वहाँ 1 2 1 2 1 2 करके दिया हो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से आपको जो सबसे बेसिक तरीका वो मैं यूज़ करता हूँ। ऊपर के जितने हैं सारे सीरीज़ में है, नीचे के जितने हैं ये सारे सीरीज़ में है, और ऊपर नीचे पैरेलल है। एक तरीका तो ये है, यानी कि 2 2 2 2 2 सबको सीरीज़ में कर देते हैं, और नीचे 3 3 सबको सीरीज़ में करते हैं, और ऊपर नीचे कर लेते हैं पैरेलल। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, आप एक सर्किट को हैंडल कर लीजिए, जो करंट ऊपर गई वही ऊपर से नीचे उतरी, यानी 2 2 4 और 3 3 6। अब ऊपर का 4 और नीचे का 6 ये दोनों है पैरेलल में, तो ये दोनों को हम लोग पैरेलल हैंडल कर लेते हैं। पैरेलल हैंडल करना है 1/4 + 1/6, एलसीएम होगी 12। 4 6 का एलसीएम 2 2 3 12 12, तो हो गई 3 + 2 कितनी हो गई ये 5/12, बट हम लोग पैरेलल हैंडल कर रहे थे 12/5। हाँ, तो ये 5/12, बट हम लोग पैरेलल हैंडल कर रहे थे तो इक्विवेलेंट हो गई 12/5। बट यही पार्ट हमारा 4 है, 1 2 3 4। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 48/5 ओम हो गई। क्योंकि हम लोग एक सॉल्व किए और 4 सर्किट सेम था तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक तरीका ये है, या तो एक करके चारों को आप ऐड कर दीजिए, 12/5 + 12/5 + 12/5 + 12/5, रिजल्ट हमारी यही आने वाली है। ये सर्किट को देखना है, पिक्चर पहचानना है, डाटा कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट सर्किट में मैं आता हूँ। अगला सर्किट जो हमारा है वो सर्किट कुछ ये है। कभी कभी सर्किट में हमसे करंट भी मांगता है, और एक क्वेश्चन में रखा हुआ हूँ जिसमें बहुत सारी चीज़ मांगी गई है, करीबन 6-7 चीज़ें एक ही सर्किट में मांग रहा है। वो क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, और आज एक स्पेशल क्वेश्चन आपको लगाऊंगा सर्किट में, इनफाइनाइट नेटवर्क। जैसे एक ये सर्किट है, अब ये पूरा सर्किट है 9 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा हुआ है। अब पूछ रहा है कि हाउ मच करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, ये सर्किट से कुल कितना करंट फ्लो कर रही है। तो अगर हम ये देखते हैं तो ये 12 12 12 12 चारों पैरेलल में, 12 12 12 12 चारों पैरेलल में, 12 12 12 12 चारों पैरेलल में, यानी कि इसको हैंडल करके एक बना लेते हैं। तो 1/12 + 1/12 + 1/12 + 1/12 एक हैंडल कर रहा हूँ पैरेलल में, 12 ऊपर हो गई 4, ये हो गई 12/4, क्योंकि मैं हैंडल कर रहा था पैरेलल। 4/12 12/4 किया, ये हो गई 3। तो इसका इक्विवेलेंट निकल गया 3 का, इसका भी इक्विवेलेंट होगा 3 का, इसका भी इक्विवेलेंट होगा 3 का, और ये तीनों अब है सीरीज़ में, यानी कि हो गई 9 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम की है। अब अगर हमसे करंट पूछता है तो अगर भी पता है, आर पता है, तो आई हम निकाल सकते हैं, I = V/R अकॉर्डिंग टू योर ओम्स लॉ। भी कितने का 9 वोल्ट, आर कितने का 9 ओम, इसका मतलब 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था मेरा 9 ओम, और करंट ड्रोन फ्रॉम द सर्किट इज़ 1 एम्पियर। तो एक ये सर्किट था। अब कुछ सर्किट जो मेरे पेपर में है, जिसका सर्किट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो कुछ सर्किट अब है। अब 2 सर्किट हम लोग देखते हैं, एक फिनाइट और एक इनफाइनाइट सर्किट। जैसे यहाँ पर लिया ए, एक सर्किट यहाँ, एक यहाँ, कुछ ऐसा, इस टाइप से हम लोग बढ़ जाते हैं। ये है फिनाइट सर्किट, क्योंकि ये इंड क्लोज हो गई। अगर ये इंड क्लोज है तो ये हो गई फिनाइट सर्किट, बट अगर ये भी कंटिन्यू चलता रहता तो होती है हमारी इनफाइनाइट सर्किट। अब इसमें कुछ डाटा अगर हम लोग डाल दें, 2 4 2 4 2 4 2 4, पर ध्यान दीजिए ये इंड क्लोज है, यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी, इट इज़ फिनाइट सर्किट। अब
अब ये सर्किट को तो काफ़ी इजीली हैंडल किया जा सकता है। इसका एक छोटा सर्किट हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि अब यहाँ पर 2 4 ये दोनों है सीरीज़ में, क्योंकि करंट यहाँ से आई 2 पार्ट में बटी, करंट यहाँ से आई 2 पार्ट में बटी, करंट यहाँ से आई 2 पार्ट में बटी। डायरेक्शन आप बदल नहीं सकते हैं, डायरेक्शन हमारी यही रहेगी। तो अगर यहाँ से 2 पार्ट में बट रही है तो ये दोनों तो हमारा सीरीज़ में है, ये दोनों को हैंडल करके हम कर देते हैं 4 2 6 सीरीज़ का एडिशन डायरेक्ट। ये हो गई 6 ओम। अब इसको मिटा के एक नया बना दिया जाए 6 ओम का, ये हो गई 6 ओम। और ये 6 और ये 4 अभी हो गए पैरेलल में। अब 1/6 अब प्लस 1/4 को हैंडल कर रहा है हमको पैरेलल में, हो गई 12। तो ये हो रही है आपकी 2 + 3, 2 + 3, ये हो गई कितनी 12/5, क्योंकि हैंडल किया था मैंने पैरेलल। ये हो गई 12/5। डाटा बड़ा बनने वाला है, 2 3 4 12 12/5, 12/5। अब ये दोनों को मिटा के मैंने कर दिया 12/5। अब ये तो हैंडल हो गए 12/5। अब ये दोनों फिर से सीरीज़ में है, अभी दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे सीरीज़ में। अब जो आएगा, अब जैसे 12/5 अब प्लस 2, क्योंकि सीरीज़ सीधा बनने वाला है। अब इसमें हम आते हैं सीधा जोड़े हैं 5, तो ये हो गई आपकी 12 + 10, ये कितनी हो गई 22/5। तो अब ये दोनों मिलके हो गई 22/5, दिस इज 22/5। अब ये दोनों को पैरेलल हैंडल करना है, जैसा कर रहे हैं तो वही करते हैं हम लोग आएंगे। अब इसको अगर हम हैंडल करते हैं, दोनों को पैरेलल हैंडल करेंगे, फिर एक बनेगा, फिर उसको इसके साथ हम लोग सीरीज करेंगे, अब फिर जो आएगा उसको इसके साथ हम लोग पैरेलल कर देंगे, फिर इसके साथ हम लोग सीरीज करेंगे। तो ये सर्किट तो है फिनाइट। कैलकुलेशन भले बड़ी होती जा रही है, टाइम के कारण हम इस क्वेश्चन को आधा में छोड़ रहे हैं, बट आप समझ गए इसको किस टाइप से कंप्लीट करना है। लेकिन अगर कोई इन्फानाइट सर्किट होता है तो उसको हैंडल करने का तरीका अलग है। इन्फानाइट सर्किट को हम लोग अलग तरीके से हैंडल करते हैं, उसका एक क्वेश्चन आपको सीखना ही पड़ेगा। तो इन्फानाइट सर्किट का एक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी वो सर्किट है। अब इन्फानाइट सर्किट का एक क्वेश्चन जो कि हमारे पास है, वो सर्किट कुछ इस कदर का है। इन्फानाइट सर्किट, सो ऑन, ये कंटिन्यू जा रही है, आगे तक है, ये भी आगे तक है। अब ये क्वेश्चन हर एक ओम, हाँ इसमें एक सेट रिपीट होता है। अगर ये 1 1 1 ओम का है तो ये भी 1 1 1 ओम का ही होगा, ये भी 1 1 1 ओम का ही होगा, ये भी 1 1 1 ओम का ही होगा। यानी कि जो सेट रिपीट करेगा, 1 1 1 लिखना है, 2 2 2 लिखना है, या 1 2 3 लिखना है, जो रहे। जैसे 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, मतलब एक सेट ही रिपीट होता रहता है, इसीलिए बनता है इन्फानाइट सर्किट है। अब इसमें अगर हम एक सेट बढ़ा दें या एक सेट घटा दें तो भी हमारे क्वेश्चन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ कर देते हैं फिर से 1 1 1। क्या क्वेश्चन टफ हो गई? नहीं, वही क्वेश्चन है, ना टफ हुई ना इजी हुई, सेम है। तो इस टाइप के सर्किट को हमको हैंडल कैसे करना है? इस टाइप के सर्किट को हैंडल करने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्या रिपीट हो रही है। तो 1 1 1, या तो 1 2 3, या तो 2 3 4, जो रिपीट हो रहा है उसका एक सेट को आप पकड़िए। जैसे हम यहाँ पकड़ लिए एक सेट, 1 1 1 का एक सेट को मैंने पकड़ा, बाकी सबको मान लिया x। ध्यान दीजिए, जो रिपीट कर रहा है उसका एक को मैंने पकड़ा, ये रिपीट कर रहा था 1 1 1, तो उसका एक को पकड़ के बाकी सबको मान लिया x। इसका मतलब समुद्र से मैंने एक बाल्टी पानी निकाल लिया। अब x अभी भी समुद्र है, उसका एक बाल्टी पानी मैंने बाहर रखा है और समुद्र मेरे पास खड़ा है। x इन्फानाइट है, x को मैंने रखा, उसका एक सेट को मैंने बाहर ले लिया। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो अब इसको पहले पैरेलल हैंडल कर लेते हैं। ये दोनों को पैरेलल हैंडल करते हैं। तो 1/r इक्विवेलेंट पैरेलल 1/1 + 1/x, ये हो रही है 1/1 + 1/x, एलसीएम x, और ये हो गई आपकी 1x + 1, x + 1, एलसीएम आ गई हमारी x + 1। अब ये दोनों को अगर हम लोग पैरेलल हैंडल किए तो 1/r = x + 1/x, तो r क्या हो गई? r हो गई x/x + 1। तो ये दोनों मिलके हमने एक बना लिया x/x + 1। अब इसको चेंज करता हूँ मैं, दिस इज़ 1, ये जो हमारा नया बन के आया है ये हमारा 1 था।
ई क्या हो गई x बाई एक्स प्लस 1, और ये तो 1 और 1 है। अभी तीनों सीरीज में हो गई। अभी तीनों को सीरीज हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 आर इक्विवेलेंट टोटल 1 प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सोचने वाली चीज़ है कि पूरे सर्किट में से आपने एक सेट को लिया था, बाकी सबको क्या माना था x। फिर से पूरे सर्किट में से आपने एक सेट को लिया, बाकी सबको क्या माना x। तो अगर बाकी सबको x माना और उसमें उसी को ऐड कर दें तो x को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात तो वही हो गई कि समुद्र से हम लोग एक बाल्टी पानी निकाल लिए और फिर वही बाल्टी पानी अगर हम ऐड कर दें उसमें कितना पानी बढ़ा, तो पानी कुछ बढ़ा भी नहीं, पानी कुछ घटा भी नहीं, यानी कि पूरा पार्ट x ही रहेगा। यहाँ पर आप माइंड कीजिए कि पूरा सेट में एक सेट को रख के बाकी सबको x माने थे, मैंने पूरा समुद्र ये था, एक बाल्टी पानी बाहर है, अब उसी में मैंने उस बाल्टी पानी को ऐड कर दिया तो भी समुद्र के पानी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैंने ये पार्ट हमारा x ही रहेगा। अब इसको हैंडल हमको करना है, तो दिस इज, ये हमारी हो रही है 2 प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x। अब इसमें अगर हम लोग एलसीएम का काम कर रहे हैं, ये तो सीरीज था तो मैंने सीधा ऐड किया, ये हो गई x प्लस 1। अब यह थोड़ा सा आप मैथ बनाइए, एलसीएम लीजिए, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 तो ये हो गई 2x प्लस 2, 2 इंटू एक्स प्लस 1 2x प्लस 2, इधर हो गई हमारी x, इधर हमारा x बचा हुआ है। इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना होगा। ये पार्ट हमारी हो रही है 2x प्लस 2 प्लस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x, 2x प्लस 2 प्लस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप प्लस x। ये आपकी जो इक्वेशन आ रही होगी, दिस इज 2x प्लस 2 प्लस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो गई हमारी 3x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो हो रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ के बाद आप अगर स्प्लिट करके लाना चाहिएगा तो कष्ट होगा। अब यहाँ के बाद जो आपका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, जो कि फॉर्मूला आपके पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a को अप्लाई कीजिए। ये हो गई आपकी 1, a के जगह पे 1, b के जगह पे -2 और c के जगह पे आपका है -2। अगर हम इसको यहाँ पर अप्लाई करें तो x की वैल्यू 2 निकलेगी, एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में। ध्यान दीजिए, रेसिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता है, रेसिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होगा, तो इसका पॉजिटिव वैल्यू हमको लेके आना है और x का जो रिजल्ट आएगा दिस इज 2.73 ओम। यहाँ के बाद फिजिक्स के हैंडल से क्वेश्चन चला गया, अभी तो मैथ आ गई। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाके हैंडल करना है। अब स्प्लिट करके अगर हैंडल करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है, स्प्लिट से हैंडल नहीं होगा। तो स्प्लिट से अगर नहीं होगा तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे। आपके पास जो इक्वेशन होता है 10th में था आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a का होल अंडर रूट। इससे आप स्प्लिट कीजिए और रिजल्ट आपका आएगा x इज इक्वल टू 2.73 ओम। ये था इनफाइनाइट सर्किट हैंडल करना। इनफाइनाइट सर्किट हैंडल करने का तरीका साफ है कि जो सेट रिपीट कर रहा है उसमें एक को पकड़ के बाकी सबको x मानिए। ये दोनों को मैंने पैरेलल हैंडल किया। पैरेलल हैंडल करने के बाद आया x बाई एक्स प्लस 1। अभी तीनों को सीरीज कर दिया और तीनों को सीरीज करने के बाद अब रिजल्ट क्या होगा, पूरे समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाला तो समुद्र बचा, अब उसको डाल दिया तो फिर भी समुद्र ही है हमारा। अब यहाँ से हैंडल किया, x का वैल्यू को निकाला, x हमारा रेसिस्टेंस होने वाला है लेकिन नेगेटिव डाटा नहीं होगा तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट होगा। ये था आपका इनफाइनाइट सर्किट। कुछ सर्किट और मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें जैसे एक सर्किट और है मेरे पास, कुछ ये सर्किट है। डाटा चाहे जो भी डाल दे, डाटा मेरे पास है 5 10 10 10 10 5। अब अगर भी दे दिया है
तो आई भी आपसे पूछेगा। अगर भी दे दिया मान लीजिए 100 वोल्ट, तो आई भी आपसे पूछेगा। अदरवाइज इफेक्टिव रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस। तो देखिए ये जो लाइन दोनों है ये सीरीज़ में है, ये सीरीज़ 10-10 20, ये दोनों सीरीज़ 10-10 20, और फिर 5 20 20 5 ये हो जाएगी पैरेलल। तो एक काम करते हैं, 5 1/5 प्लस 10-10 20 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/5, ये 1/R इक्विवेलेंट हमारी चल रही है। एलसीएम होगी शायद 20। 4 + 1 + 1 + 4 ये हो गई 10, यानी कि 20/10 मतलब 2 ओम। पैरेलल था 10/20, रिजल्ट लिया 20/10 मतलब 2 ओम। ये सर्किट का रिजल्ट है 2 ओम। अगर भी दिया तो आई भी पूछेगा। आई = V/R। भी कितना है 100, R कितना है 2, ये 50 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। एक सर्किट आपका ये था। कुछ सर्किट और जो मेरे पास है अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो सर्किट कुछ एक और थोड़ा से इंटरेस्टिंग सर्किट है, उसको थोड़ा आप देख लीजिए। एक सर्किट है, इसको खोलना पड़ेगा। बहुत सारी सर्किट ऐसी होती है, अभी तक तो मैं जितना सर्किट उठाया बिना खोले बना रहे थे, बट बहुत सारे सर्किट को बिना खोले आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन है हमारा, है 18 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, यहाँ 100 ओम है, नीचे 150 ओम है, इसको भी कुछ बोल देते हैं 200 ओम, 50 ओम, यहाँ से 200, और यहाँ पे 250, 250, 50, 200। जी, दिस इज 100, 150, 50, 250, 200। अब इसको हैंडल करना है तो ये सर्किट को खोलना पड़ेगा। बैटरी यहाँ पर है। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, दोनों पार्ट को हम लोग एक्सपोज करते हैं, दोनों पार्ट को फैलाते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव से हम स्टार्ट करते हैं तो जहाँ साइड आपका पॉजिटिव था उसका पहला रेसिस्टेंस है 100 ओम का। फिर यहाँ से 3 पार्ट गया, ये P1 पॉइंट, यहाँ से 3 पार्ट गई। एक पार्ट में 50 और 250 है, ध्यान दीजिए, एक पार्ट में 50 और 250 है, तो एक पार्ट में 50 एंड 250 ये दोनों सीरीज़ में है, 50 और 250 ये दोनों सीरीज़ में है। दूसरा पार्ट में 200 है, दूसरा पार्ट में 200 है, और तीसरा पार्ट जो यहाँ से चला, तीसरा पार्ट जो चला इसमें भी 200 है, और फिर इससे होता हुआ एक पार्ट जुड़ी हुई है जो कि 150 का है, और ये एंड आपका नेगेटिव है। अगर ये खुल गई तो काम बन जाएगी। पॉजिटिव से चले 100 लिए, फिर पॉइंट P1 पे 3 पार्ट है, पॉइंट P1 पे 3 पार्ट है। P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, इसको इमेजनरी पॉइंट P3 मान लेते हैं जो कि मेरा P3 है। तो P1 के पास से 50 और 250 सीरीज़ में है, और फिर यहाँ से 200 जो कि P2 पे जुड़ा हुआ है, और ये पॉइंट जो है 150 वाला जो बैक से आ रहा है वो P3 पर है, जो बैक से आ रही है नेगेटिव पे से P3 पर है। अब ये दोनों को सीरीज़ में हैंडल कर लीजिए। ये निकल गई 300। खुलने के बाद सर्किट आपके लिए खुल गई। अभी 250 और 50 सीरीज़ में है, ये हो गई 300, ये हो गई हमारी 300। अब फिर ये इसको हम लोग कर लेते हैं पैरेलल, 300 के साथ 200 को कर लेते हैं पैरेलल, जो रिजल्ट आएगा आप कर लीजिए। अब फिर उसके साथ इसको कर लेंगे हम लोग पैरेलल, और फिर ये तीनों को सीरीज में कर देंगे। ये था हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। यानी कि इसका सर्किट का सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसको खोलना पड़ेगा। अब इस टाइप का सर्किट में बहुत सारा लाऊंगा व्हीटस्टोन ब्रिज में, बट इसके बाद एक क्वेश्चन आपको और डालूंगा जिसमें मैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, रीडिंग ऑफ अमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेसिस्टर, रीडिंग ऑफ अमीटर थ्रू एनी रेसिस्टर, टर्मिनल वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, और रीडिंग ऑफ वोल्टामीटर, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको एक में दिखाऊंगा। एक ही क्वेश्चन उठाऊंगा जिसमें सारा चीज़ को मैं निकालना दिखाऊंगा, मतलब वहाँ से हम लोग सर्किट का किसी चीज़ को भी निकाला जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चन डालने वाला हूँ। थैंक यू।